सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। माय नेम इज़ विवेक मिश्रा, टेक्निकल ट्रेनर, 25+ टेक्नोलॉजी, रियल टाइम एक्सपर्ट। आज मैं आपको जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम कंस्ट्रक्टर में क्यों जाएं। तो पहली स्लाइड में यहाँ चले जाएंगे, वाई बिग वन कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हम तब जाते हैं जब हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो। डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं कर पाते। जैसे हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैसे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं कर पाते। इस कारण से भी हम कहाँ जाएं, कंस्ट्रक्टर में हमें जाना पड़ता है। तो हमने लिखा भी है, द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर में जाते हैं। दूसरी बात, अब आगे क्वेश्चन आता है, आखिर कंस्ट्रक्टर होता क्या है ना। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये फॉलो करती है। और जैसे ही हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मीन्स हमें कंस्ट्रक्टर यानी इस मेथड को कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई दिक्कत किसी को है तो नहीं, है ना? ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि आखिर रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टर के, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, क्या, अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्टर में वॉइड भी सपोर्टेड नहीं है। जैसे हमने C++ में पढ़ा था कि वॉइड लगा देते हैं तो नो रिटर्न टाइप हो जाता है। तो यहाँ जैसे हमने बताया कि कंस्ट्रक्टर नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, तो हमें यहाँ वॉइड भी हम नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये, तो यहाँ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर मेथड जो होती है ये सेम एज अ क्लास नेम होती है। कहने का मतलब ये, क्लास का नेम और मेथड का नेम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मार्क्ड स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मार्क्ड अब्स्ट्रैक्ट, और कंस्ट्रक्टर अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवर रिडन। हम कंस्ट्रक्टर को ओवर राइड भी नहीं कर सकते। ओवर रिडन मतलब क्या, हम सेम नेम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ठीक है। इसके बाद अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, और हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल भी नहीं बना सकते। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि सर कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं। कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं अंकुर? 3 टाइप्स। कौन कौन से? डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इन्होंने जैसा कि बताया कि 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली जावा में फॉलो नहीं होता। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं लेकिन बहुत इसमें यूजफुल नहीं है। यहाँ बेसिकली जावा में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बनाया करते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम आज जो आईडी यूज करेंगे उसका नाम होगा इक्लिप्स। इक्लिप्स में हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी लोग फॉलो करेंगे कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद न्यू में गए और इसके बाद जावा प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही जावा प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मेरा सिस्टम टाइम ले रहा है ना। तो पहले फाइल में गए, फिर न्यू में गए, फिर जावा प्रोजेक्ट में गए। जावा प्रोजेक्ट में जैसे ही गए वैसे ही प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो विवेक आईटी। विवेक आईटी करके प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, और यहाँ से हमें जो हमारा जावा होगा उसे हमें सेट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सेट है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट
और नेक्स्ट के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट किया, थोड़ा सा टाइम टेकन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और यहाँ से हमने जैसे ही फिनिश कर दिया वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट विवेक आईटी करके बन जाएगा। अब हमें कहाँ जाना है, विवेक आईटी में क्लिक करना है, एसआरसी में जाना है और राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे न्यू में जाएंगे और न्यू में जा कर के एक क्लास में क्लिक करेंगे और क्लास का नाम दे देंगे ए। और यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन में भी क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात की थी, तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा पब्लिक और यहाँ से ए करके हमने बनाया है तो ए करके ही हम मेथड बना देंगे। और यहाँ से हमें लिखना है सिसआउट और जैसे हमने यहाँ जा कर के क्या किया, हमने यहाँ मैसेज में लिखना चाहा, थोड़ा सी स्पीड धीमी है या कि हम खुद ही देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नो इशू। सिसआउट लिखा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिस्टम, या कि हम खुद ही लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ हमने लिख दिया मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको क्या लगा दिया, सेमीकोलन, नो इशू। अब इसके बाद हम कहाँ गए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ गए और यहाँ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ए ओबीजे इक्वस टू न्यू ए ओबीजे इक्वस टू न्यू ए। अब यहाँ से आप देख लो, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और रन एज और यहाँ जावा एप्लीकेशन जैसे किए, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही हैप्पीली रन होगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हूँ। मीन्स इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट से कॉलिंग की आवश्यकता नहीं हुई। हम इस मेथड को जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वैसे ये मेथड अपने आप ही कॉल हो जाती है और ये इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यूजर के थ्रू हम क्या करें, कुछ वैल्यू इनपुट करवाएं, है ना, मतलब यूजर इनपुट करे और उससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम बनाएं। तो हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं यहाँ हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम जो बनाएं उस एडिशन के लिए बनाएं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम होता है स्कैनर। तो हमें क्या लिखना है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हाँ अंकुर, कोई दिक्कत? ये जो पब्लिक ये जो आपने लिखा था, हाँ ये है ना कंस्ट्रक्टर? बिल्कुल, जैसा कि आपने पब्लिक ए, अंकुर का क्वेश्चन ये है कि आपने पब्लिक ए लिखा है, क्या यही कंस्ट्रक्टर है? बिल्कुल 100% यही कंस्ट्रक्टर है। यहाँ तक कि इसमें वॉइड भी नहीं लगा हुआ है जैसा हमने पहले बताया था, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक ए। ठीक है, और ये मेथड बना दिया। तो हमने पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टर वो होता है जो सेम एज अ क्लास नेम मेथड होती है, वही कंस्ट्रक्टर कहलाता है और उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इसमें अगर अपन पब्लिक ये नहीं भी लिखते हाँ तो भी प्रिंट तो वही रहता।
सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट। हाँ, आप अनम्यूट होके आप पूछिए, है ना, आप अनम्यूट होके पूछिए आपको क्या। हाँ, अगर सर अगर पब्लिक ए ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो भी वो प्रिंट तो होता वैसा का वैसा ही, देखो तो क्या अपन ने है कि कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों? हमने पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टर पब्लिक एरिया में ही होगा, है ना, कंस्ट्रक्टर पब्लिक एरिया में ही होगा। हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है। अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो जावा में सिंगलटन क्लास होती है ना। तो इस कारण से सिंगलटन का एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ हम कंस्ट्रक्टर को बता रहे हैं आपको, राइट। और कोई क्वेरी आपको? ठीक है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा और किसी को कोई डाउट नहीं। चलते हैं आगे। हम ये चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लिया जाए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से हम शुरू से ही प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पब्लिक 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 क्लास और ए दे दिया, ठीक। अब पब्लिक क्लास ए दिया। यहाँ पब्लिक हम तभी लगा सकते हैं जब फाइल नेम और क्लास नेम सेम हो, अदरवाइज हमें पब्लिक यहाँ क्लास के आगे से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करिए, यहाँ से पब्लिक लिखा, पब्लिक और ए लिखे, और इसके बाद अब हम ये चाहते हैं कि इसमें क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाए किसका, स्कैनर का। स्कैनर एस सी इक्वस टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल ले लें। मान लो इंट ए, हमने एक वेरिएबल ले लिया, इंट ए इक्वस टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट बट। अब हमारे पास मैसेज अभी नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ से मैसेज भी रख सकते हो। तो यहाँ एक मैसेज रख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। क्या लिख दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। और हमने यहाँ से ए की वैल्यू इंटर कर दी। इसी तरह हमें बी के लिए भी हमें कुछ कहानी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से चले जाओ, कंट्रोल भी किया, इंटर द वैल्यू ऑफ बी जैसे ही किया, और यहाँ इंट बी इक्वस टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ये किया। और यहाँ से हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लगाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए क्लास का, ए ओबीजे इक्वस टू न्यू ए ओबीजे इक्वस टू न्यू ए। इतना कर दिया। अब हमने जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारी मेथड यानी कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। हमने यहाँ राइट क्लिक किया, रन एज किया और जावा एप्लीकेशन किया, वैसे ही इंटर द वैल्यू ऑफ ए आ गया। ए की वैल्यू हमने 67 और बी की वैल्यू हमने 3 डाली और इसका आउटपुट 70 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। आप यहाँ से लिख सकते हैं, और भी अच्छे से इसको लिखना चाहें तो एडिशन इक्वल टू यहाँ से आप प्लस लगा दें, और यहाँ फिर से एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट यहाँ फिर से लगा दें, तो आपको और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। यहाँ से राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन किया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए 56 एंड बी की वैल्यू हमने क्या डाल दिया, बी की वैल्यू हमने डाल दिया 4, और इसका आंसर क्या गया, एडिशन इक्वल टू 60। तो ये हमारा क्या था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम गई क्या, अगर गई हो तो आप पूछ सकते हैं। सृष्टि, आपको बेटा कोई प्रॉब्लम गई?
अनम्यूट होके आप बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम गई तो नहीं? ओके, ठीक है। अंकुर, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं गई। अपन आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। जैसा कि नाम से ही पता है, पैरामीटराइज का मतलब होता है पैरामीटर पास करना। पैरामीटराइज का मतलब क्या होता है? पैरामीटर पास करना। तो पैरामीटर कैसे पास करेंगे और कैसे इस कंस्ट्रक्टर को हम बनाएंगे, ये हम देखते हैं अब। तो हम शुरू से ही एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले बनाते हैं, देन फिर यूजर से इनपुट लेने का प्रयास करेंगे। तो क्लास का नाम हम चाहें तो ए ही रख दें, हमेशा की तरह। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ हमने पब्लिक लगाया। पब्लिक लगाने के बाद हमने यहाँ नाम दे दिया ए, और यहाँ हमने लिख लिया इंट में ए ले लिया, कॉमा इंट में बी ले लिया। ठीक है, यहाँ चले गए। अब हम चाहें तो ऊपर वेरिएबल बनाएं चाहे ना बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, नीचे जाना है। यहाँ से हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, इतना हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर कहाँ गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ए ओबीजे इक्वस टू न्यू ए ओबीजे इक्वस टू न्यू ए, और ए में हमें पैरामीटर पास करना है। तो हमने 30 और 40 यहाँ से पास कर दिया, 30 और 40 यहाँ से पैरामीटर पास कर दिया। और इस 30-40 को हम यहाँ होल्ड करवाएंगे। तो क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने लिख दिया ए प्लस बी, और इसको हमने बंद कर दिया। अब आप देख लो, इसमें सिंपल सा है, कुछ इसमें ज़्यादा नया नहीं है। आप इसको राइट क्लिक करके जैसे ही रन करते हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैसे ही हमारा रन हो जाता है। आप देख लो, यहाँ 70 आ गया। तो पैरामीटराइज का मतलब होता है पैरामीटर का पास होना। पैरामीटराइज का मतलब यही होता है कि हमें पैरामीटर पास करना है। अब एक हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा अंकुर, अगर यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर फंक्शन नहीं, स्कैनर क्लास, है ना। आप जल्दी जल्दी में कहीं कहीं गलत बोल जाते हैं, है ना। तो स्कैनर क्लास, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जैसे ही अपन लगाएंगे वैसे ही कहाँ पहुँच गए, नीचे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, क्लास बनाना है। तो क्लास का नाम हमने क्या दे दिया, हमेशा की तरह ए ही दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने अब यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक लिखा। ठीक है, पब्लिक के बाद क्या लिखा, ए लिखा। ठीक है, और यहाँ हम इंट में ए ले लिए, कॉमा इंट में बी ले लिए, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, यहाँ से अब फिर से वही कहानी, नीचे चले जाओ। हमें क्या लगाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। और यहाँ से कहाँ चले गए, यहाँ। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम यूजर से इनपुट भी वो करें। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, अब यहाँ ब्रैकेट में जाके सिस्टम डॉट इन, यहाँ चले गए। अब हम ये चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू हम क्या करें, सबसे पहले कोई भी हम वेरिएबल ए और बी बनाएंगे, और उन वेरिएबल को की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ क्या लिख दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। क्या लिख दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने इंटर करने के लिए मैसेज दे दिया। यहाँ हमने लिख दिया इंट ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद अब हम एक और मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ क्या दे दिया, यहाँ हमने लिख दिया इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इंट बी इक्वल्स टू, इंट बी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, सी डॉट नेक्स्ट इंट, और बी की भी वैल्यू डाल दी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ए का, तो ए का हमने ऑब्जेक्ट ए ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ए कर दिया, ए ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ए कर दिया। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो इसमें हमने ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट किया ए ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ए, तो यहाँ क्या देने लगा, एरर, मतलब कि इसमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये पैरामीटराइज हमने बनाया था, और यहाँ क्या है, अभी डिफ़ॉल्ट टाइप का दिख रहा है, तो हमें यहाँ ए कोमा बी कर दोगे जैसे ही एरर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ए और बी जा करके यहाँ आएंगे, ए के स्थान पर ये वाला ए और बी के स्थान पर ये, और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम, या कि आप ऐसे कर दो, यहाँ से दिस डॉट ए, दिस डॉट ए तो वहाँ लगाते हैं जब हम कभी भी इंस्टेंस रखे हों, तब यहाँ आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने ए प्लस बी को प्रिंट करवा दिया डायरेक्ट ही, और ये ए प्लस बी जैसे ही हमने यहाँ दिया, राइट क्लिक किया, रन एज, और जावा एप्लीकेशन में जा करके यहाँ ए को सेलेक्ट करके ओके किया। जैसे ही ए को सेलेक्ट करके ओके किया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ 45 दे दिया, और बी की वैल्यू क्या दे दिया, बी की वैल्यू हमने 5 दे दिया, और यहाँ से हमारा आंसर क्या गया, 50। कोई दिक्कत किसी को? अंकुर, आपको कुछ समझने में दिक्कत? ठीक है, आपको बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो हमने दो प्रकार के कंस्ट्रक्टर देखे। तीसरा टाइप भी होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जावा में कैसे बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक सिंपल सा हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यही ए के नाम की सारी चीज़ें, तो आप चाहो तो इन सभी को अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर दो, हटा दो, और हमने क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए प्रोग्राम दिखाने का प्रयास किया है। आप देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए भी हमने वैसे ही बनाया है कहानी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट इंट लेंथ ब्रीथ और रेडियस, ये सारी चीज़ें। और ए का हमने क्या बनाया, यहाँ ए हमने पैरामीटराइज टाइप का बनाया है, ठीक है। और यहाँ से एरिया को क्या कर दिया है, रिटर्न करवा दिया है। और ये ए हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर, आपने C++ में पढ़ा होगा, है ना, क्लास का नेम और उसके बाद रेफरेंस पास किया जाता है, वैसे ही कहानी हमने यहाँ कर दी है। और आप देख लो, एक ऑब्जेक्ट D1 है ना, और न्यू ए 5 और 6 पास कर दिया, एक ऑब्जेक्ट D2 और यहाँ से न्यू ए और D1 को ही पास कर दिया। इनवॉक्स कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहाँ हमने क्या कर दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, एरिया को प्रिंट करवाने का प्रयास किया, और राइट क्लिक किया, रन एज किया, और यहाँ से जावा एप्लीकेशन, और यहाँ से ओके किया, तो ये प्रोग्राम हैप्पीली रन हो रहा है। दोनों का आउटपुट सेम है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आप चाहो तो एक बार फिर से हम शुरू से बता रहे हैं, एक बार आप देख सकते हो। क्लास ए बनाया, प्राइवेट इंट लेंथ लिया और ब्रीथ लिया और रेडियस लिया, और यहाँ से हमने ए क्या किया, ए हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू ले ली, और यहाँ से फिर एरिया लिया, एरिया में रिटर्न करवा दिया लेंथ इंटू ब्रीथ। और यहाँ से ए में हमने ए का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, है ना, यानी रेफरेंस पास कर दिया। तो यहाँ से हमने दोनों वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी, और इसके बाद यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट में जा करके एक ऑब्जेक्ट पहले बनाया D1 के साथ, है ना, D1 बनाया, और एक का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया D2,
और इसके बाद हमने D1 को पास किया पहले वाले में, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कॉपी कंस्ट्रक्टर टाइप, और दोनों को क्या कर दिया, D1.area और D2.area को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये तो हमने नॉर्मली कंस्ट्रक्टर बनाने का प्रयास किया है। अब देखो क्या है कि हम क्लास में जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। अब ये वीडियो में देखो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है तो आप हमारी क्लास में आए और आपको हम क्लास में ढेर सारा ज्ञान दे पाएंगे। इस कारण से आप, हमारी ईमेल आईडी है, आप वहाँ भी चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको हमारा नंबर है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, है ना, हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको अच्छी तरह से जावा में कमांड बनानी है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, है ना। थैंक्स फॉर दिस सेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को विवेक IT चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।